तो रूप गोस्वामी और गौरीदास पंडित का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है। इतना तो समय भी नहीं है कि हम उनके विषय में चर्चा कर सकें। तो कुछ चर्चा हम इसमें से करेंगे गौड़ी वैष्णव चरितामृत के अंदर से। तो पहले रूप गोस्वामी की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो रूप गोस्वामी, देखिए एक बात और भी, हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका तिरुभाव है लेकिन आविर्भाव नहीं है। किनका, किसका किसका तिरुभाव है, आविर्भाव नहीं है? अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? रूप गोस्वामी। खैर दोनों की बात है, दोनों का, रूप गोस्वामी का और गौरीदास पंडित दोनों का तिरुभाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में मिलता है, आविर्भाव नहीं मिलता। कितने लोगों को पता है ऐसा कि आविर्भाव नहीं है, तिरुभाव है? किसी को कुछ पता है इसके विषय में कि कैसे पता चलता है हमारे वैष्णव कैलेंडर में देख करके कि उनका आविर्भाव नहीं है, तिरुभाव है? एक और कोई, दो। अच्छा हाँ, आप बता दो दिव्य गीता, कैसे पता चलता है? काय का निशान है? हाथ का निशान लगा है, हाँ? तो आज की तारीख में रूप गोस्वामी का तिरुभाव लिखा है, हाथ का निशान लगा है। इससे पता चलता है कि उनका आविर्भाव नहीं है। अगर ढूंढेंगे आप पूरे साल भर की तिथियों में तो रूप गोस्वामी का आविर्भाव नहीं मिलेगा। इसकी सुविधा के लिए कि आपको ढूंढना ना पड़े, हाथ का निशान लगाया हुआ है। गौरीदास पंडित के भी नाम में वही निशान लगा है नहीं लगा? ठीक से देखते भी नहीं। आप लोगों से कितने लोगों के पास वैष्णव कैलेंडर है? हाथ उठाइए। तो वैष्णव कैलेंडर आप अगर इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं तो फिर वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए और ऐसे दिनों के विषय में जानकारी होना चाहिए। अगर ऐसे दिन की जानकारी नहीं है, इतना विशेष दिन है ये, तो आप इस आंदोलन से कहाँ जुड़े फिर? बहुत ज़रूरी है ये सब बातें जानना। आज बहुत विशेष दिन है, और ऐसे दिनों में इन आचार्यों की कृपा के द्वार खुले रहते हैं, डायरेक्ट कृपा मिलती। वैसे गुरु परंपरा के माध्यम से इन आचार्यों की कृपा मिलती है, लेकिन ऐसे दिनों में जब कोई आविर्भाव तिरुभाव हो तो उनकी डायरेक्ट कृपा मिलती है ना। तो कृपा अगर लेना है तो वैष्णव कैलेंडर देखो और उसको जो है रोज़ उसको देखो कि आज कुछ विशेष दिन तो नहीं है, और कुछ विशेष दिन है तो पढ़ो, क्योंकि ये किताब जो है गौड़ी वैष्णव चरितामृत में सबका थोड़ा या ज़्यादा मिल जाता है। जितने भी आविर्भाव तिरुभाव हैं उनके बारे में अधिक से अधिक मिल जाता है, तो कुछ इनके बारे में चर्चा मिल जाएगी। तो आप उसको पढ़िए। इसी में से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ रूप गोस्वामी के बारे में, है ना। वैष्णव कैलेंडर तो मिलता है यहाँ पर? नहीं मिलता है, दुकान बुक शॉप में मिलता है, बुक शॉप में मिलता है वैष्णव कैलेंडर। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है आपका, बहुत सस्ता है। क्या कितने का है? 10 रुपये का है ना। तो कौन 10 रुपया नहीं देना चाहेगा वैष्णव कैलेंडर पाने के लिए? इतनी कृपा मिलेगी। आज के दिन की जो सूचना है वो प्राप्त करने के लिए वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए, और वैष्णव कैलेंडर पाने के लिए कितना चाहिए? 10 रुपया। 10 रुपये में इतनी बड़ी कृपा मिलेगी। फिर भी नहीं लेना चाहते हैं तो क्या है? दुर्भाग्य। वैष्णव कैलेंडर लो और रोज देखो। एकादशी कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। एकादशी, हाँ, अगर एकादशी करते हैं तो एकादशी का कैसे पता चलता है? आपके पास वैष्णव कैलेंडर नहीं है, कैसे पता चलता है एकादशी का? मैसेज आते हैं ना। लेकिन वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए, वैष्णव कैलेंडर भी होना चाहिए, उससे भी पुष्टिकरण करना चाहिए। अगर मान लो कुछ त्रुटि हो जाए मैसेज में, कभी ना आए, है ना, आपने नहीं देखा, तो वैष्णव कैलेंडर भी देखना चाहिए, उससे भी पुष्टि करना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए उससे भी।
लेकिन मैसेज, ये तो मैसेज नहीं आता आज क्या है विशेष दिन। साल में एक दिन आता है रूप गोस्वामी के बारे में, आज तिरुभाव है। गौरीदास पंडित के बारे में साल में एक बार आता है दिन। कोई मैसेज ना देता है ना कोई मैसेज लेता है, किसी को पता नहीं। अपना खाया पिया और सो गए, कुछ पता ही नहीं चला क्या है ना। तो रूप गोस्वामी के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि सन 1517 में रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के 4 आदेशों का पालन करने हेतु वृंदावन आए। 1517 में आए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, कहाँ पर? वृंदावन में आए। 1517 में चैतन्य महाप्रभु की अवस्था कितनी थी? 1486 में जन्म है ना, तो 1486, तो 14 तो वो हो गया और 17 ये कितना हुआ? 31 साल। चैतन्य महाप्रभु 31 साल के थे। चैतन्य महाप्रभु 31 साल के थे। 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया था। तो उनके संन्यास के कितने साल के बाद है? 7 साल के बाद, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय 7 वर्ष के सन्यासी थे उनका संन्यास जीवन जो है 7 वर्ष का जब था, तो उस समय ये रूप और सनातन वृंदावन आए थे। क्यों वृंदावन आए? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ तो सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते वृंदावन में। क्यों? वो बंधे हुए हैं किसी क्या माता के आदेश से, माता के आदेश से बंधे हुए हैं। माता का आदेश है कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, तो कहीं जा सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते, जगन्नाथपुरी में रहना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष कार्य है वृंदावन में रहने का, तो इसके लिए उन्होंने रूप और सनातन को भेजा 4 कार्यों के लिए। अब सुनिए क्या है 4 कार्य। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है साक्षात, वृंदावन उनका ही स्थान है, तो अपने ही स्थान में जो है रूप और सनातन को भेजा उन्होंने 4 कार्यों के लिए। सुनिए, पहला, श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों की खोज करना। क्या पहला कार्य क्या है? कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों को खोजना। लीला स्थलियाँ अभी हमें जो दिखाई पड़ती हैं, राधा कुंड है, श्याम कुंड है ना, गोवर्धन गोविंद कुंड है ना, और क्या है, छत्रवन है, हंडीर वन है, भद्रवन है, लोहवन है, कामवन है, चरण पहाड़ी है, भोजन थाली है ना, व्योमासुर की गुफा है। कितने कितने लीला स्थल हैं वृंदावन में। उस समय सब लुप्त हो गए थे, सब लुप्त हो गए थे। क्यों लुप्त हो गए थे उस समय? जिस समय चैतन्य महाप्रभु थे उस समय कुछ नहीं था, न लीला स्थलियाँ थीं और ना मंदिर थे, ना भक्त थे, न सड़कें थीं, घोर जंगल, घर मकान भी नहीं थे, घोर जंगल है ना। क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण से मंदिर ध्वस्त हो गए थे और मूर्तियां इधर उधर छिपा दी गई थी। कोई कुंड में किसी ने सुरक्षा के लिए डाल दी, क्या करें, पुजारियों ने ही जो है भगवान के अर्चा विग्रहों को जो है छिपाने की सुरक्षा के लिए क्या किया। वैसे तो अपराध है, जमीन में दबा दिया, कहीं जमीन में दबा दिया, कहीं कुंड में डाल दिया है, तो अपराध है। लेकिन ये अपराध नहीं था क्योंकि सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और अब वो भी पुजारी लोग भी कई सौ सालों से जो है उनका भी पता नहीं, अब कोई बताने वाला भी नहीं कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर छिपी हुई है ना। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भेजा था। पहला कार्य क्या था? श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों की खोज करना। बहुत बड़ा कार्य है। अब लुप्त लीला स्थलियाँ हैं कि कौन से स्थान में भगवान ने कौन सी लीला करी थी, कैसे खोजेंगे? ये बहुत विद्वान थे शास्त्रों के। कौन? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शास्त्रों के बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक तो अपनी विद्वता के आधार पर और दूसरा समर्पण, समर्पण के आधार पर है ना। अगर वे समर्पित होकर के कहेंगे हैं कि हे वृंदा कुंड तुम कहाँ हो, तो वे जो है अपना पता उनको बताएंगे। ये वो विधि नहीं है कि भाई खुदाई करो और अवशेष निकालो, इधर कौन सा अवशेष है उधर कौन सा अवशेष है, ये काम नहीं था। इस प्रकार के द्वारा इन्होंने खोजा नहीं है, है ना। आजकल की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो यही है कि
कि खुदाई करो फिर कुछ अवशेष मिलेंगे और फिर इतिहास में देखेंगे भाई यहाँ पर ये था, तो फिर निकलेगा, पता चलेगा भाई यहाँ पर ये लीला हुई, वो लीला हुई। ये विधि जो है उस प्रकार की नहीं है। ये कौन सी विधि है? समर्पण की विधि है। क्योंकि सब लीला स्थलियाँ ये भी जो है क्या है? दिव्य है, चेतन है। अगर वो पुकारेंगे भांडीरवन तुम कहाँ हो, तो वो आवाज़ देंगे हम यहाँ हैं। तुम कहाँ? हम यहाँ हैं। वो कहते हैं भद्रवन तुम कहाँ? हम यहाँ। इस तरह से जो है ये विधि है खोजने की है। तो पहला चैतन्य महाप्रभु का, अभी चैतन्य महाप्रभु की चिंता है क्योंकि भगवान कृष्ण है, वो उनकी ही लीलाएँ, उन्होंने जहाँ जहाँ लीलाएँ करी। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आदेश दिया कि तुम खोजो। किस विधि से खोजो? समर्पण की विधि से खोजो, है ना, पहला आदेश। दूसरा आदेश मूर्ति स्थापना कर पूजा प्रारंभ करना। मूर्तियों की स्थापना, एक भी मूर्ति नहीं वहाँ वृंदावन में, जबकि बहुत मंदिर थे। बद्रीनाथ ने बहुत से मंदिर बनवाए थे, कृष्ण के अर्चा विग्रह भी स्थापित किए थे। लेकिन एक अर्चा विग्रह गोपाल जी का माधवेंद्रपुरी को मिला था, जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर उन्होंने स्थापित किया था, बस। उसके बाद जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और उनके और भी साथी जो गोस्वामी हैं, उनको अर्चा विग्रहों ने स्वयं सपना दिया, दर्शन दिया, हमें निकालो, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, ऐसे करके। कोई टीला में दबे पड़े हैं, कोई ज़मीन में दबे पड़े हैं, कोई कुंज में दबे पड़े हैं, कोई कुंड में दबे पड़े हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी को है गोविंद जी ने कैसे अद्भुत तरीके से अपनी सूचना दी कि मुझे निकालो यहाँ से, है ना। सनातन गोस्वामी को जो है मदन मोहन जी मिले, तो बड़े अद्भुत लीलाएँ अर्चा विग्रहों ने करके और जो है अपना पता बताया और स्थापना, सनातन गोस्वामी ने स्थापना करी मदन मोहन जी की, और रूप गोस्वामी ने स्थापना करी गोविंद जी की, जीव गोस्वामी ने भी स्थापना करी, और भी, है ना। तो बड़े अद्भुत तरीके से अर्चा विग्रहों को जो है खोजा गया और मंदिरों की स्थापना की और पूजा की स्थापना की। तो एक गोस्वामी जो है स्वयं तो पूजा नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा भार है ग्रंथ लिखने का, लेकिन स्थापना कराई इन्होंने ही अपने आदेश से जो है दूसरे भक्तों को जो है पूजा मंदिर बनाने का और पूजा करने का जो है भार सौंपा। तो पहला कार्य क्या था? फिर से पूछ रहा हूँ, पहला कार्य क्या था? रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा। पहला कार्य क्या था? लीला स्थलों को खोजना, लीला स्थलों को खोजना। जैसे रमण रहती है ना, वृंदावन में रमण रहती है, तो ऐसे ऐसे मतलब स्थानों को खोजना है। बरसाना, नंदग्राम, ये सब जो स्थान है ये सब लीला स्थल हैं। कुछ पता नहीं था, केवल गोवर्धन का पता था कि गोवर्धन है, जमुना जी हैं और ब्रज की रज है। इतनी 3 चीज़ों का पता था कि हाँ भाई ये वही हैं जो पहले थी, बाकी कोई लीला स्थली का पता नहीं था, सब, है ना। और दूसरा मूर्ति स्थापना करना। तो मूर्ति अलग से कहीं से जयपुर से बनवा करके नहीं लाना है, वहीं पर ही थी मूर्तियाँ। फिर कौन कहाँ है, कौन मूर्ति कहाँ है, पता लगाना है। कैसे पता लगाएं? खुदाई करा के कैसे पता लगाएंगे? समर्पण, वो खुद ही बताएंगे अपना पता। आप कुछ देखेंगे इतने समर्पित हैं, तो जहाँ भी पास में आप भजन कर रहे हैं, आसपास जो भी भगवान के अर्चा विग्रह हैं, आपको खुद ही संकेत देंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, निकालो मुझे। ये इस प्रकार से स्थापना करो मूर्तियों की और पूजा की स्थापना करो। दूसरा, तीसरा भक्ति शास्त्रों की रचना करना। भक्ति शास्त्रों की रचना करना कि भक्ति के विषय में चैतन्य महाप्रभु के समय में और उनके बाद में आगे बहुत विचलन होंगे और जो है कुछ बताया जाएगा। तो शास्त्रों की रचना करना है जिससे कि आधार मिले कि भक्ति की विधि ये है, अपने मनमानी तरीके से भक्ति नहीं करना है। तो भक्ति शास्त्रों की रचना करना तीसरा कार्य है। इनको नोट करना चाहिए आपको कि वृंदावन के 6 गोस्वामी, है ना, ये जो है ये कार्य, इस कार्य से वृंदावन आए थे। और सबसे पहले 6 गोस्वामियों में से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है ना। तो तीसरा कार्य है भक्ति शास्त्रों की रचना करना। और चौथा, भक्तियों के नियमों का प्रचार करना। भक्तियों के नियमों का प्रचार करना, है ना। तो उसमें क्या है नियमों का प्रचार करना कि
मतलब देखभाल करना है, निरीक्षण करना है कि आप भक्ति के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ आपकी भक्ति में कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही, आपके नियमों को जो है कुछ तोड़ तो नहीं रहे, भक्ति के किसी नियम को आप तोड़ तो नहीं रहे, है ना। तो ये सब जो है देखभाल करना है इस चीज़ की। तो 4 कार्य हैं। तो मात्र कौपीन और कंथा धारण किए श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सरस प्रेम लीलाओं के श्रवण कीर्तन और लेखन में अंतर्लीन रहते हुए एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। कैसे, क्या धारण करते थे? क्या? मात्र कौपीन धारण किए थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जबकि उस समय मुसलमान के सरकार में ये जो है बहुत ऊंचे उनका पद था, बहुत ऊंचा पद था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। बहुत धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके श्री चैतन्य की आज्ञा से खाली कौपीन धारण करते हैं, वृंदावन में रहते हैं, और क्या करते हैं? राधा गोविंद की प्रेम लीलाओं का श्रवण कीर्तन और लेखन कार्य करते हैं और भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। भिक्षु मतलब खाने के लिए अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, रोज कुछ आटा मांगते थे और जमुना जल मिला करके उसकी बाटी बनाते और सेंक करके आग में सेंक करके वही खाना, नमक मिर्च मसाला भी नहीं, सब्जी भी नहीं, केवल जीवन धारण करने के लिए उनका जो है ऐसा कठोर नियम, भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। उनके आचार व्यवहार का अधिक विवरण सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में दिया गया है। रूप गोस्वामी ने व्यवहारिक परंतु गूढ़ ग्रंथों की रचना की। इन्होंने संपूर्ण गौड़ी संप्रदाय के प्रिय अर्चा विग्रह श्री राधा गोविंद जी की स्थापना की। राधा गोविंद जी मिले, फिर राधा रानी फिर बाद में उनके पास आ गई, है ना। लेकिन गोविंद जी इनको मिले, है ना। और गोविंद जी ये बैजनाथ ने ही स्थापित किया था गोविंद जी को, जो कृष्ण के पुत्र थे, बैजनाथ, उन्होंने स्थापित किया था गोविंद जी। तो वे गोविंद जी जो है रूप गोस्वामी को फिर कैसे प्राप्त हुए, बड़ी रोमांचकारी घटना है। तो गोविंद जी की स्थापना की और रूप गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि श्री चैतन्य की शिक्षाएं सर्वोत्तम धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, ये रूप गोस्वामी ने ही उनको लिखित रूप दिया। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय थे उस समय चैतन्य महाप्रभु जो कुछ बोलते थे तो उसको किसी ने भी लिपिबद्ध नहीं किया, किसी ने भी लिखित रूप नहीं दिया, है ना। तो आगे लोग क्या जानेंगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में। तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। क्या कार्य किया? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया और सिद्ध किया। क्या? कि धर्म की पूर्णता इनकी शिक्षाओं में है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में ही धर्म की पूर्णता है। गौड़ी वैष्णव समाज रूपानुग के नाम से जाने जाते हैं। रूपानुग, अनुग का मतलब है अनुगा, गा माने गमन करे। अनुग का मतलब है जो अनुगमन करे, यानी पीछे पीछे चले। रूपानुग का मतलब रूप गोस्वामी के पीछे पीछे जो चले, तो उसको रूपानुग बोलते हैं। तो गौड़ी वैष्णव क्या कहलाते हैं? रूपानुग। 6 गोस्वामी में से रूप गोस्वामी उनके अनुगामी रूपानुग, और उनमें भी श्रेष्ठ जो होते हैं रूपानुग वर कहलाते हैं। प्रभुपाद को कई स्थानों पर लिखा है रूपानुग वर, रूप अनुग वर, वर माने श्रेष्ठ। रूप गोस्वामी जो है, नहीं, प्रभुपाद जो है रूप गोस्वामी के अनुगामियों में क्या है? श्रेष्ठ, रूपानुगवर ऐसे कहा जाता है। अनुयायियों, रूप गोस्वामी के अनुयायियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक रागानों का भक्त श्री रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करता है। अगर राग मार्ग में प्रवेश करना है तो रूप गोस्वामी के दासों का दास बनने की इच्छा करो। रूप मंजरी, नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपदा सही मोर भजन पूजन है। तो रूप गोस्वामी ब्रज लीला में क्या है? रूप मंजरी हैं, एक मंजरी हैं। मंजरियाँ
भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। गोपियाँ भी भगवान की प्रिया हैं और सखियाँ भी भगवान की प्रिया हैं, लेकिन मंजरियाँ सबसे ज़्यादा प्रिया हैं भगवान की, क्योंकि ये राधा रानी की ही सेवा में लगी रहती हैं। ये कृष्ण से भी अपना संबंध नहीं बनाती, केवल राधा रानी कृष्ण को केवल इतना जानती हैं जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो इसलिए चूँकि राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य, क्योंकि कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, तो कृष्ण की आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण इनसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। मंजरी तो रूप मंजरी जो है, जो ब्रज लीला में रूप मंजरी हैं, वही चैतन्य लीला में क्या बने? रूप गोस्वामी पुरुष रूप में आए ना। तो भगवान की लीला में जो स्त्रियां हैं वो भी पुरुष रूप में आई हैं। रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी एकमात्र संपत्ति हैं, उनकी सेवा ही मेरा भजन और पूजन है। ये भाव नरोत्तम दास ठाकुर का, ये भाव है। रूप मंजरी के चरणों की सेवा ही मेरा भजन पूजन सब वही है, उनके चरणों की सेवा ही। रस तत्व के विज्ञान के विषय में लिखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को नियुक्त किया। रस तत्व का विज्ञान, रस तत्व क्या होता है? भक्ति का रस क्या होता है? 5 प्रकार के रस हैं, 5 प्रकार के मुख्य रस, 7 प्रकार के गौण रस, कुल मिलाकर 12 प्रकार के रस हैं। तो भक्ति रस अमृत सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति के रस का अमृत का समुद्र, वो जो है ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है। और उसका अनुवाद प्रभुपाद ने जो किया है वो हमें भक्ति रसामृत सिंधु के नाम से पुस्तक मिलती है, हिंदी में और अंग्रेजी में, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो भक्ति रस का जो है विश्लेषण किया है रूप गोस्वामी ने, है ना। और उसके जो है उदाहरण दिए हैं श्रीमद् भागवत से और दूसरे ग्रंथों से, ऐसी जो लीलाएं हैं जिनमें कि कौन सा रस किस लीला में प्राप्त होता है, उन्होंने जो है उसको बहुत सरलता से समझाया है। श्री चैतन्य चंद्रोदय में श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी शुद्ध प्रेम और भक्ति के मूर्तिमान रूप हैं। श्री चैतन्य ने उन्हें अपना प्रेम और भक्ति समझाने का अधिकार प्रदान किया रूप गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? अपना प्रेम और भक्ति समझाने का अधिकार दिया। अपना प्रेम यानी कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की भक्ति समझाने का अधिकार दिया, और विश्व भर में उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया। रूप गोस्वामी को ही अधिकार मिला है पूरे विश्व में प्रचार करने का। तो रूप गोस्वामी से ही फिर प्रभुपाद को अधिकार प्राप्त हुआ कि पूरे विश्व में फैलाए। प्रभुपाद को जो है सीधे चैतन्य महाप्रभु ने तो आदेश नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिया पूरे विश्व में फैलाना है ना। फिर रूप गोस्वामी के ही जो है शिष्य परंपरा में जो आचार्य हुए, उनसे प्रभुपाद को आदेश मिला कि पूरे विश्व में फैलाना। तो रूप गोस्वामी का ही आदेश, रूप गोस्वामी का ही अधिकार प्रभुपाद को प्राप्त हुआ है, या हम लोगों को मिल रहा है तो रूप गोस्वामी से ही मिल रहा है अधिकार कि हम लोग भी प्रचार करें, फैलाएं इसको। श्री चैतन्य ने अपनी लीलाएं रूप गोस्वामी के माध्यम से अभिव्यक्त की। अपनी भक्ति कृतियाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, ये सब रूप गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ हैं। किस भाषा में लिखे रूप गोस्वामी ने ग्रंथ? हैं? किस भाषा में लिखे रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे? किस भाषा में? संस्कृत में लिखे हैं। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनको भक्ति रस का आचार्य कहा जाता है। रूप गोस्वामी को आचार्य कहा जाता है। कौन से? भक्ति रस के आचार्य हैं, भक्ति रसाचार्य। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति साम्राज्य से संबंधित समस्त वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है वो किसने पढ़ा है? हाँ तो रही, बहुत कम लोग। पढ़ना चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसमें
वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। इसमें विस्तार पूर्वक व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर श्री वृंदावन में राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति अर्थात उनके प्रति विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों को समझने के लिए अत्यंत उत्कंठा भाव से श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। अगर राधा गोविंद राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को समझना है तो राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को समझना है तो क्या करना चाहिए? उत्कंठा भाव से क्या करना चाहिए? रूप गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अभिप्राय है रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का श्रवण करना और सुनाना और कठोरता से पालन करना, है ना। इसका मतलब प्रभुपाद के ग्रंथ भी वो रूप गोस्वामी के ही ग्रंथ कहे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की शिष्य परंपरा में प्रभुपाद ने लिखे ग्रंथ, है ना। तो वो भी रूप गोस्वामी की सेवा है। आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनको सुनते हैं, वितरण करते हैं, तो ये रूप गोस्वामी के ही ग्रंथ हैं। ये प्रभुपाद के ग्रंथ के रूप में अभी हमें जो प्राप्त हो रहे हैं और सरल शब्दों में प्राप्त हो रहे हैं। रूप गोस्वामी ग्रंथ जो है इस समय वो सरल शब्दों में नहीं है ना। आपको संस्कृत का बहुत विद्वान बनना पड़ेगा तब कहीं रूप गोस्वामी ग्रंथ पढ़ पाएंगे। तो रूप गोस्वामी के ही ग्रंथ हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में सरल शब्दों में प्राप्त होते हैं। तो इनका कठोरता से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, पालन करना है। सेवा का अर्थ ये भी है कि रूप गोस्वामी से प्रार्थना करना, करुण पुकार करना, ये भी सेवा का अर्थ है। प्रार्थना कर आज के दिन हमें विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, रूप गोस्वामी से करुण पुकार करना चाहिए, उनका ध्यान करना और उनके अपना संपूर्ण जीवन उनके चरण कमलों में समर्पित कर देना। साधन दीपिका के कथन अनुसार भक्ति पथ के पथिकों को सदैव श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। भक्ति के सिद्धांत जुड़े रहो, है ना। जैसे अभी आपको 16 माला का जब बताया गया है तो ये भक्ति का सिद्धांत है। 4 नियमों का पालन बताया गया है, ये भक्ति का सिद्धांत है। तो इससे जुड़े रहना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी की कृपा द्वारा व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के दिव्य सत्य को समझ सकता है। देखिए एक उदाहरण है, रूप गोस्वामी का लेखन कार्य कितना दिव्य होता था। सुनिए बड़े ध्यान से। जब रूप गोस्वामी टेर कदम्ब में अपनी भजन कुटीर में बैठकर उन भावों के विषय में लिखते थे जो राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए अनुभव करते थे। सुनिए ध्यान से। वो टेर कदम्ब एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ कर के रूप गोस्वामी लिखते हैं, राधा कृष्ण के भाव का वर्णन लिख रहे हैं, है ना। तो कदम में वृक्ष के पत्ते गिरने लगते थे। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं और कदम वृक्ष के पत्ते गिरने लगते हैं। मतलब अपने आंसू वो बहा रहा है पत्ते गिरा करके। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं तो पढ़ रहा है कि क्या लिख रहे हैं, वो पेड़ पढ़ रहा है और पत्ते गिरा करके अपने आंसू बहा रहा है राधा कृष्ण के उन भावों को समझ करके। जब श्री रूप राधा कृष्ण के प्रेम मिलन के विषय में लिख रहे हैं उसी पेड़ के नीचे, जब प्रेम मिलन तो तुरंत नई नई कोपलें और फूल खिलने लगते हैं उसमें। हरि बोल। सुन रहे हैं कुछ आश्चर्य हो रहा है? नहीं हो रहा है? ऐसे सुन रहे हैं जैसे सुनते रहते हैं सब बातें। कुछ आश्चर्य हो रहा है? क्या लिखते थे वो रूप गोस्वामी? प्रेम मिलन, राधा कृष्ण का प्रेम मिलन लिखते हैं। तो क्या होता था उस वृक्ष में? नई कोपलें और फूल तुरंत खिलने लगते हैं। जैसे रोमांच हो शरीर में एकदम, है ना, तो ऐसे रोमांचित हो जाता है तो नई कोपलें और फूल खिलते हैं कदम वृक्ष में, है। और रूप गोस्वामी के समान शुद्ध वैष्णव की कृपा द्वारा ये कदम वृक्ष उस अंतरंग विषय वस्तु को समझ सकता था। वृक्ष भी समझ पाया रूप गोस्वामी की कृपा के द्वारा, एक पेड़ भी समझ गया उनकी कृपा के द्वारा। और कृपा ना हो तो हम कितने भी विद्वान हो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई समर्पित हो तो वृक्ष भी समझ सकता है, राधा कृष्ण के भाव को समझ सकता है।
श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन में राधा गोविंद का अर्चा विग्रह स्थापित किया। भक्ति रत्नाकर में रूप गोस्वामी के प्रिय विग्रह गोविंद जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्रीनिवासाचार्य का एक गीत उद्धृत है। श्री गोविंद के अनुपम सौंदर्य को देखकर राधिका अपनी सखियों के सामने उस सौंदर्य का वर्णन करने लगती हैं। किसने इस मुख को बनाया? राधा रानी जो है गोविंद जी का मुख के बारे में चर्चा करते हैं। किसने ऐसा मुख बनाया है और किसने इसमें कमल जैसे नेत्र बनाए? मुख बनाया तो इतना सुंदर, फिर उसमें भी नेत्र और सुंदर हैं। किसने बनाए? मेरा हृदय जानता है कि उन्हें देखकर मेरी क्या दशा होती है। राधा रानी कहती हैं किसने मणियों को सतर्कता पूर्वक उत्कीर्ण कर उनके कुंडलों का निर्माण किया है। किसने गोविंद जी कुंडल बनाए, उनमें मणियों को जड़ा। मेरा मन उसमें निमग्न हो जाता है, कुंडलों में ही डूब जाता है मेरा मन, राधा रानी कहती हैं। और उनका नासिका मौक्तिक नासिका मौक्तिक, नाक में जो लटकता है ना, मौक्तिक लटकता है, तो ये कितना सुंदर है, राधा रानी कहती हैं। उनका ललाट चंदन तिलक से अलंकृत है, मेरे हृदय में वो प्रकाश पैदा करता है। तथापि उनके मोहन मुख को अपनी मनस्तुष्टि के अनुरूप निरखने में असमर्थ होने के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। राधा रानी कहती हैं कि इनका मुख का सौंदर्य इतना ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो मन है ये देख नहीं पा रहा है, कृष्ण का वो मुख देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये लज्जा बाधा डालती। राधा रानी जो है के अंदर एक लज्जा का भी एक गुण है, लेकिन वो राधा रानी के लिए एक बड़ा दोष बन गया है। लज्जा के कारण कृष्ण के मुख को नहीं देख पाती हैं, तो व्यथित हो रहा है उनका मन व्यथित हो रहा है। यदि विधाता ने मुझे शक्ति दी होती तो निरंतर उनकी वाणी का रस लेती। अगर राधा रानी को शक्ति मिलती तो हमेशा कृष्ण की वाणी का रसास्वादन करती रहती। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड से अधिक बलिष्ठ हैं। मेरा यौवन उनकी अंगुलियों के स्पर्श हेतु लालायित है। उनकी चारु चलन शैली हाथी की चाल को भी परास्त करती है। वे सौंदर्य के समुद्र हैं। इस समय रूप गोस्वामी की मूल अर्चा विग्रह राधा गोविंद जी कहाँ पर है? जयपुर में है, जयपुर में है। प्रतिदिन 10,000 भक्त उनकी मंगल आरती में भाग लेने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। मंगल आरती के समय जो है भक्त लोग जयपुर के शहर में दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ करके आते हैं। 10,000 लोग, है ना। राजा का महल में जो है मंदिर बना हुआ है, तो खूब जगह भी है वहाँ, लोग आते हैं। गोविंद जी की एक प्रतिभू मूर्ति नवीन गोविंद मंदिर में विराजमान है। हाँ, जहाँ से गोविंद जी ले गए थे। गोविंद जी ने जयपुर के राजा उस समय जय सिंह थे या मान सिंह थे? मान सिंह थे। तो मान सिंह को सपना दिया था, औरंगजेब ने सेना भेजी थी गोविंद जी को खंडित करने के लिए। तो गोविंद जी ने सपना दिया मान सिंह को कि मुझे ले जाओ यहाँ से, वो औरंगजेब की सेना आ रही है मुझे खंडित करने के लिए। तो मान सिंह जो है गोविंद जी को ले गए और अपने महल में रखा जयपुर में। तो वहाँ पर अब प्रतिभू मूर्ति है गोविंद जी की। जब गोविंद जी चले गए हैं और बाद में फिर जब मुसलमानों के आक्रमण का भय नहीं रहा तो प्रतिभू मूर्ति बनी है गोविंद जी की। तो वो गोविंद जी का मंदिर अभी भी बहुत सुंदर है। पत्थर का जो बना हुआ है वो बहुत सुंदर, लाल पत्थर का बना हुआ है गोविंद जी का मंदिर। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि राधा गोविंद जी का अर्चा विग्रह दर्शाता है कि राधा और कृष्ण की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। राधा गोविंद जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और भक्ति मार्ग पर समर्पण में वृद्धि करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक शिक्षा गुरु के समान कार्य करते हुए गोविंद जी हमें निर्देश देते हैं और अपनी सेवा के अवसर प्रदान करते हैं। कुछ अधिकारियों का वक्तव्य है कि 1564 में श्री सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के ठीक 27 दिन बाद रूप गोस्वामी राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो आज राधा गोविंद, आज रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। अगर हम अपने वैष्णव कैलेंडर में देखें कि सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस कब आया है, तो उसमें आप देखेंगे 27 दिन का अंदर पड़ता है।
27 दिन के बाद रूप गोस्वामी का तिरुभाव। तो सनातन गोस्वामी का जब तिरुभाव हुआ तो रूप गोस्वामी फिर अपने भजन कुटीर में ही जो है पड़े रहे, ना खाया ना पिया, और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी से इतना उनका प्रेम था कि सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ गए तो रूप गोस्वामी ने फिर अपना शरीर धारण ही नहीं किया। तो 27 दिन तक जो है वो जैसे भी श्वास उनकी चलती रही और फिर उन्होंने अपनी श्वास बंद करी। आज के दिन 27 दिन के बाद, आज 27 तारीख। अच्छा आज 27 तारीख है, आज 27 तारीख भी है। तो सनातन गोस्वामी का तिरुभाव देखते हैं किस तारीख को है। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव 31 जुलाई को था। तो वही 27-28 दिन तिथियों में जो है एक दिन आगे पीछे हो जाते हैं ना। तो 31 जुलाई को सनातन गोस्वामी का शरीर छोड़ा था। तो 27 तारीख को जो है रूप गोस्वामी ने शरीर छोड़ा। हाँ, तो 27 दिन का ही अंतर है, पूरा 27। तो 27 दिन के बाद जो है इन्होंने भी शरीर छोड़ा अपना, है ना। रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर राधा दामोदर के प्रांगण के भीतर सेवा कुंज में है। रूप गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में है। और प्रभुपाद जब रहते थे राधा दामोदर मंदिर में तो रूप गोस्वामी की समाधि से ही प्रेरणा प्राप्त करते थे, ग्रंथों को लिखने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। और रूप गोस्वामी ने ही उनको, प्रभुपाद को सपना दिया था, सपना दिया या प्रत्यक्ष दर्शन दिया हो, जो भी हो। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का तुम अंग्रेजी में अनुवाद करो। रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद को आदेश दिया था कि मेरा जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है इसका तुम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करो और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा, तुम्हारे कार्य में सहायता करूँगा। रूप गोस्वामी तो प्रभुपाद को जो है इस तरह से उनकी तो काफ़ी इसमें और भी चर्चा है। अब समय तो बहुत कम है, तो गौरीदास पंडित का भी हम इसी में से कुछ पढ़ करके सुनाते हैं, क्योंकि गौरीदास पंडित का भी बहुत विस्तृत चरित्र है। तो सुनिए, गौरीदास पंडित जो है, गौरीदास पंडित ये जैसे रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है 6 गोस्वामी में भी रूप गोस्वामी को। तो उसी प्रकार से गौरीदास पंडित जो है ये ब्रज लीला के जो 12 गोपाल हैं उनमें से एक ये हैं गौरीदास पंडित। तो आज का दिन जो है बड़ा विशेष है कि आज जो 6 गोस्वामी में से एक जो प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। और जो वृंदावन के ब्रज लीला के जो 12 गोपाल थे उनमें से एक गौरीदास पंडित जो चैतन्य लीला में गौरीदास पंडित हुए, उनका भी तिरुभाव दिवस है। ये वृंदावन की लीला के जो 12 गोपाल हैं, पहले हैं श्री दामा सखा, वो चैतन्य लीला में हुए अभिराम ठाकुर। दूसरे सुदामा सखा, ये चैतन्य लीला में सुंदरानंद हुए। तीसरे महाबल सखा, चैतन्य लीला में हुए कमलाकर पिप्पलाई। चौथे सुबल सखा, ब्रज लीला में हुए गौरीदास पंडित। क्या समझे? आज जिनका तिरुभाव दिवस है ब्रज लीला में वो क्या है? सुबल सखा है। फिर 5वें अर्जुन सखा, ये अर्जुन सखा सुदामा सखा ये द्वारका लीला के नहीं है। द्वारका लीला के अर्जुन सखा सुदामा सखा अलग हैं, ये ब्रज लीला के अर्जुन सखा सुदामा सखा हैं। तो अर्जुन सखा परमेश्वरी दास ठाकुर हैं चैतन्य लीला में। वसुदामा सखा 6वें, ये चैतन्य लीला में धनंजय पंडित हुए हैं। 7वें महाबाहु सखा, चैतन्य लीला में महेश पंडित हैं। 8वां स्तोक कृष्ण सखा, चैतन्य लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं। फिर 9वें लवंग सखा, कि काला कृष्णदास चैतन्य लीला में हुए। और दामा सखा 10वें, ब्रज लीला में दामा सखा, चैतन्य लीला में पुरुषोत्तम नागर। 11वें सुबाहु सखा, ब्रज लीला में सुबाहु सखा और चैतन्य लीला में उद्धारण दत्त ठाकुर। और 12वें कुसुमासव सखा, चैतन्य लीला में खोल बेचा श्रीधर। तो ये जो है तो 12 गोपाल हैं
जो कृष्ण बलराम के बड़े निकट के थे, उनमें से एक सुबल सखा के अवतार कौन है? गौरीदास पंडित, जिनका आज क्या है? आज तिरुभाव है ना, तो आज बहुत विशेष दिन है। 6 गोस्वामियों में से एक का तिरुभाव दिवस है और 12 गोपालों में से एक का आज तिरुभाव दिवस है। गौरीदास पंडित संन्यास लेने से पूर्व चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के पास गए। सुने ध्यान से, सुन रहे सब लोग? कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही हैं। आपको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो मैं चला जाऊंगा, है ना। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। बैठ करके सो रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा है यहाँ आना और सुनना में कितना फ़ायदा है, और नहीं सुना, सो गए तो कितना नुकसान है, कुछ समझ में नहीं आता। समझिए इसको। आंखें खोलिए, कान खोलिए, सुनिए ध्यान से। संन्यास लेने से पहले चैतन्य और नित्यानंद कहाँ पर आए? कहाँ पर आए? अंबिका कालना एक स्थान है। किसके घर में आए? गौरीदास पंडित के घर में आए। अब गौरीदास पंडित के घर में तो आ गए, लेकिन अब गौरीदास पंडित बहुत भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? कि अब चले जाएंगे तो मेरा मरण हो जाएगा। अच्छा, जिसके घर में चैतन्य नित्यानंद आ जाएं, उसको भयभीत होना चाहिए उसकी तरह। इसलिए नहीं कि आ गए हमारे घर में, क्यों आ गए, इसलिए नहीं कि अब जाएंगे तो मेरा मरण हो जाएगा। ये प्रेम कहलाता है। चैतन्य नित्यानंद के घर में आ गए तो भयभीत हो गए कि अब जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मरण हो जाएगा। बहुत भयभीत हो गए, तो याचना की कि अब नहीं जाना, अब मेरे घर से नहीं जाना, नहीं तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, नीम की लकड़ी से मेरे हम दोनों के आकार की विग्रह बनवाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? नीम की लकड़ी से बनवा दो आकार के विग्रह, हम चले जाएंगे, आप विग्रह की सेवा करो। है? तो बोले नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आपकी मूर्तियों से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आप जैसे हैं चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो थोड़ी करेंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो वो नहीं माने, तो भगवान ने खुद अपने हाथ से बनाई नीम की लकड़ी से अपना और नित्यानंद प्रभु का अर्चा विग्रह तैयार किया, है ना। और फिर जो है उन्होंने कहा कि देखो, अब हम 4 हो गए हैं, 2 से हम 4 हो गए हैं, और हम चारों को जो है बैठा करके भोजन कराओ। तो चारों बैठ गए और भोजन करा। गौरीदास पंडित भोजन दे रहे, तो भोजन भी खा रहे हैं, चारों भोजन खा रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चारों भोजन खा रहे हैं, है ना, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर देखने के लिए कि असली नकली में कुछ अंतर तो पता चलेगा, तो माला पहनाई, माला पहना कर के बहाने भी थोड़ा सा स्पर्श किया कि कुछ अंतर लगे, तो अंतर नहीं लगा कुछ भी स्पर्श करने से। चंदन का लेप किया, उस बहाने से भी स्पर्श करके कुछ पता लगाया कि कुछ पता चले, कुछ अंतर हो, कुछ अंतर नहीं। अब भगवान चैतन्य बोले, देखो एक जोड़ी अपने पास रख लो, एक जोड़ी को जाने दो। हमारी 2 जोड़ियां हैं, किसी एक जोड़ी को अपने घर में रख लो और एक जोड़ी को जाने दो। तो जो बोल रहे थे बोले आप रहो और ये जाएं, तो वो उठ के जाने लगे। तब उनको बड़ा शक हुआ कि अरे भगवान तो जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप चलो अंदर, ये जाएं। तो वो अंदर चले गए, ये बाहर निकले, नहीं 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 नहीं, हैं गलत है, आप अंदर चलो। तो वो जाए। कितने बार ऐसा किया, है ना, आखिर हार करके एक जोड़ी को जाने दिया, एक जोड़ी को अपने अंदर रखा, है ना।
तो ये जो है मतलब इतनी लीलाएं करते थे, बहुत अधिक लीलाएं करी हैं इन्होंने। जो है ये जो है गौर निताई से बातें करते थे, खिलाते थे, उनका श्रृंगार करते थे, और बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। तो अभी तो हमारे पास समय भी नहीं है। फिर यहाँ लिखा है, गौरीदास पंडित ने अनेक अंतरंग विधियों द्वारा गौर निताई की पूजा की, उनसे सुमधुर वचन बोलते थे, उनके लिए नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन पकाते थे, शास्त्रों पर विचार विमर्श भी करते थे। गौर निताई से शास्त्रों की चर्चा भी करते थे बैठ करके। और काम ही क्या है, दिन भर दिन रात गौर निताई हैं और अपना शास्त्रों की चर्चा भी करते। अब वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, तो भी गौर निताई की सेवा में लगे रहे। बहुत दरिद्र थे, लेकिन फिर भी गौर निताई को बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत करना चाहते थे। इच्छा थी कि बहुत कीमती आभूषण पहनाऊं, लेकिन है तो अपने पास कुछ नहीं। तो क्या हुआ, इनके मन की बात समझकर गौर नित्यानंद ने स्वयं अपने को आभूषणों से विभूषित कर लिया। स्वयं, हरि बोल, स्वयं विभूषण। तो इनके ऐसे सौंदर्य को देख करके गौरीदास चकित हो गए। ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये कहाँ से प्राप्त हुए सोचा। तो गौर निताई अपने शुद्ध भक्त गौरीदास पंडित के घर में प्राय ऐसी देवी लीलाएं संपन्न करते थे। एक बार गौरीदास के प्रमुख शिष्य चैतन्य दास ने गंगा तट पर एक विराट संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। हाँ, तो इसमें एक लीला है। चैतन्य दास उनके शिष्य थे। तो गौरीदास पंडित हर साल जो गौर पूर्णिमा मनाते थे, तो वे खुद ही सामान इकट्ठा करते थे। जितना भी उत्सव मनाना है, सब प्रसाद बनाना है और लोग वैष्णवों को खिलाना है, सब व्यवस्था करते थे। तो गौरीदास पंडित ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और गौर पूर्णिमा उत्सव आने वाला है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं खुद करूँगा, तुम कुछ नहीं करना। तो चैतन्य दास को मना कर दिया कि तुम तैयारी में कुछ नहीं करना है, मैं आऊँगा तो मैं सब तैयारी करूँगा। लेकिन अब वो गौरीदास पंडित जब आ गए, चले गए, तो गौर पूर्णिमा तो बहुत निकट आ रहा। चैतन्य दास को चिंता हुई कि गुरु महाराज, अब मोबाइल तो है नहीं, उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो कुछ पता भी नहीं कि कब आएंगे कब नहीं, कोई समाचार ही नहीं, और गौर पूर्णिमा निकट आ रही है। तो इन्होंने जो है ये सोच करके कि अगर मान लो वो नहीं आ पाए तो व्यवस्था तो कर लूँ। तो उन्होंने व्यवस्था कर ली, कुछ सामान मंगा लिया भोजन का, और सब तैयारी गौर पूर्णिमा की कर ली। तब गौरीदास पंडित आ गए, तो बोले कि तुमको मैंने मना किया था कि तुम कोई व्यवस्था नहीं करना गौर पूर्णिमा की, मैं करूँगा, तुमने क्यों की है? तो उन्होंने बताया कि महाराज आप जो है चले गए थे, कोई आपका समाचार नहीं मिला, मुझे आशंका हुई कि अगर आप नहीं आ पाएंगे तो फिर उत्सव हर साल जैसे मनाते हैं वो नहीं मनाएं। नहीं, अब तुम मेरे आश्रम से निकल जाओ। और गुरु का अगर कुछ अन्याय हो तो भी शिष्य को शिकायत नहीं करना चाहिए। निकल गए, आश्रम से निकल गए। तो गंगा के तट पर जो है अब गौर पूर्णिमा का उत्सव वो मना रहे हैं, तो खूब कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य दास कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन कर रहे, कीर्तन की आवाज़ जो है गौरीदास पंडित के घर में भी पहुंची, और गौर निताई ने सुन ली। गौर निताई ने सुन ली तो वो भी कूद करके भाग गए, उधर से कूद करके भाग गए और चैतन्य दास के कीर्तन में जाकर के नृत्य करने लगे। वहाँ इतनी भीड़ थी, गौर निताई भी जो है नाच रहे हैं उनके, है ना। जिसमें लिखा है कि कीर्तन से सम्मोहित होकर गौरीदास के अर्चा विग्रह अपनी वेदी से कूद गए और कीर्तन नृत्य करते हुए भक्तों में सम्मिलित हो गए। अब गौरीदास को पता चला कि अर्चा विग्रह ये मेरे हैं, कैसे भाग गए, मेरी आज्ञा के बिना कैसे गए। तो जो है एक छड़ी लेकर के गए, लाने के लिए छड़ी लेकर के गए। जैसे गाय को डंडा मारा नहीं जाता, लेकिन डंडा दिखाया जाता है। डंडा मारा नहीं जाता, गाय को दिखाया जाता है, डराया जाता है, अब सही रास्ते पर लाने के लिए। तो गौर निताई को भी दिखाने के लिए डंडा, कि मेरे हाथ में डंडा है, देखो चलो, मेरे घर से बाहर नहीं निकलना है ना। तो डंडा लेकर के आए, तो इनको गुस्सा देखकर गौर निताई अंतर्धान हो गए। और क्या देखा, चैतन्य दास के हृदय में घुस गए। गौरीदास गुरु के डर से शिष्य के हृदय में घुस गए गौर निताई, है ना। अब देखो कितने बड़े थे, मतलब उनका साइज चैतन्य नित्यानंद के बराबर आकार का है, लेकिन छोटा आकार बना करके चैतन्य दास के हृदय में घुस गए। तो गौरीदास ने अपने प्रिय शिष्य का आलिंगन किया। तब देखा कि अरे ये मेरा शिष्य तो मुझसे भी बढ़ करके भक्त निकला है, मुझसे भी बढ़ करके है। चैतन्य दास को हृदय से लगाया
और बोले तुम बहुत भाग्यवान हो, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य हुआ। हरि वो है। तब से गौरीदास पंडित के मंदिर में गौर निताई के दर्शन वृंदावन के बांके बिहारी की तरह छोटे छोटे अंतराल में दिए जाते हैं। तुरंत पर्दा बंद कर दिया जाता है। अभी अंबिका कालना में गौर निताई के दर्शन हैं। आप लोगों में से किसी ने दर्शन किए हैं? अच्छा, 1 2 ऐसे हाथ लगे, थोड़ा पूरा दर्शन नहीं किया, आधा दर्शन किया। 3 तो इनका जो दर्शन है वो बार बार पर्दा बंद कर देते हैं कि अगर मान लो आंखें मिल गई किसी भक्त के साथ और भाग जाएं, हैं? जैसे पुजारी लोग भी डरते हैं तो उनका पर्दा बंद कर दें कि आंखें नहीं मिलाना किसी से, है ना। तो बार बार पर्दा बंद होता है, फिर दर्शन होता है, फिर पर्दा बंद होता है। तो गौर निताई माँ के बिहारी की तरह गौर निताई को वेदी से कूदने से रोकने के लिए पुजारी दर्शन की अवधि में आवरण पट को खोलते और तुरंत बंद कर देते हैं कि कूद के भाग ना जाए कहीं, है ना। वृंदावन के धीर समीर कुंज में भजन करते हुए गौरीदास कृष्ण बलराम के नित्य गोचारण लीला में प्रविष्ट हो गए। ब्रज में ये 12 गोपालों में से एक सुबल सखा हैं। इनकी समाधि वृंदावन के धीर समीर में श्याम राय मंदिर परिसर के भीतर है। तो गौरीदास पंडित का गौरीदास पंडित जो है चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की समकालीन है, उन्हीं के समय के हैं, है ना। और रूप गोस्वामी तो जो है संन्यास लीला के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिले। रूप गोस्वामी तो बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन गौरीदास पंडित तो उनके ही समकालीन है ना। तो आज दोनों का जो है तिरुभाव दिवस है। तो आज बहुत विशेष दिन है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? आपका? हाँ जी। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद ने लिखा है कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी हिंदी में बोलो ना, हिंदी में। श्री रूप गोस्वामी जी। अच्छा, सबको सुनाई नहीं पड़ रहा ना? ये कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने जो एक ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कृष्ण भावमृत आंदोलन रूप गोस्वामी के ही निर्देशन में चल रहा है। तो सुपरविजन का अर्थ होता है कि मतलब करेक्शन और देख रेख। हाँ, उनकी देख रेख में चल रहा है। किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी हम लोगों को करेक्ट करते हैं और किस प्रकार? इनका अच्छा प्रश्न है कि रूप गोस्वामी किस प्रकार से देख रेख करते हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। जब प्रभुपाद ने कहा है कि रूप गोस्वामी के ही सुपरविजन में ये आंदोलन चल रहा है, ये हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा है ना, तो वास्तव में ये जो है रूप गोस्वामी के द्वारा चलाया गया है। रूप गोस्वामी के बारे में कहा गया है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, है ना। तो रूप गोस्वामी ने ही जो है पृथ्वी में स्थापित किया है क्या? श्री चैतन्य मनो अभीष्टम। श्री चैतन्य के मन में जो अभीष्ट था, उनके मन का अभीष्ट कौन समझ सकता है? रूप गोस्वामी समझ सकते हैं। श्री चैतन्य के मन का जो अभीष्ट है वो हर कोई नहीं समझ सकता है, रूप गोस्वामी समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी ने ही स्थापित किया है इस पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो स्वयं वो रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमल प्रदान करेंगे? तो रूप गोस्वामी अपने चरण कमल कब प्रदान करेंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद के मतलब लिखने का मतलब यही था कि रूप गोस्वामी ही इसके जो है मतलब स्थापक हैं, संस्थापक आचार्य तो रूप गोस्वामी ही हैं, है ना। और ये जो आचार्य हैं ये ऐसे नहीं होते हैं कि भाई ये चले गए हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। ये तो जो है अगर तिरुभाव भी इनका हुआ है तो तिरुभाव तो आविर्भाव तिरुभाव ये उसी प्रकार से जैसे सूर्य का उदय और अस्त होता है उसी प्रकार से है ना। तो रूप गोस्वामी ने जो दिशाएं दी हैं, निर्देश दिए हैं, तो अपने ग्रंथों में दिए हैं और प्रभुपाद ने उन ग्रंथों से अपने ग्रंथ में उनका अनुवाद दिया है। तो वास्तव में प्रभुपाद के ग्रंथ ही हैं जो कि दिशा निर्देश करते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। उसी को ही प्रभुपाद जो है रूप गोस्वामी का मान रहे हैं कि रूप गोस्वामी की दिशा निर्देश है, ठीक है ना। तो सब कुछ रूप गोस्वामी का दिया हुआ है। लिखित रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु की जो भी शिक्षाएं वो रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुई। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी शिक्षाओं को लिखित रूप नहीं दिया,
रूप गोस्वामी ने लिखित रूप दिया और उन्हीं की जो है शिक्षाएं प्रभुपाद ने आज के समय में सरल शब्दों में लिखी हैं। तो उन्हीं का ही निर्देशन है, मार्ग निर्देशन है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? हाँ जी। सनातन गोस्वामी को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन एक तरफ हम रूपानुग कहलाते हैं, तो इसे कैसे? रूपानुग का अर्थ है कि रूप गोस्वामी की शिष्य परंपरा। तो रूप गोस्वामी की शिष्य परंपरा है, सनातन गोस्वामी की भी शिष्य परंपरा है ना? तो भगवद गीता में जो है रूप गोस्वामी की प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद के पहले कौन से आचार्य हैं, उनसे पहले कौन से आचार्य हैं, है ना? तो अगर आप देखेंगे तो आप देखें रूप गोस्वामी के बाद किसका नाम आता है। तो इस तरह से जो है अच्छा, रूप सनातन है। हाँ। तो सनातन गोस्वामी ने जो है व्यवहारिक शिक्षाओं में जो है रूप गोस्वामी का विशेष अधिकार है। सनातन गोस्वामी ने भी जो है मतलब स्थापित किए, अक्षय विग्रहों की स्थापना की है और वो भी रूप गोस्वामी से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से जो है भक्ति में जो है हम कैसे चलें और कैसे आगे बढ़ें, रूप गोस्वामी के द्वारा ज़्यादा दिशा निर्देश प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग रूप अनुगत, हाँ, तो रूप गोस्वामी के ही द्वारा जो है ये शिक्षाएं आगे और मतलब व्यवहारिक रूप में जो आचार्य हैं वो बता रहे हैं। तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं विशेष रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुई हैं, उनके ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होती हैं। रूप सनातन तो दोनों साथ आए, दोनों भाई। हाँ, ठीक कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पहले आए, सनातन गोस्वामी बाद में आए। ऐसा भी बाद में सनातन गोस्वामी भी वो कारागार से निकल करके फिर वृंदावन में आए, तो रूप गोस्वामी पहले आए। हाँ जी। जैसे बता दें प्रभुपाद की एक जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, कनिष्ठ भक्त होता है, शुरुआत में उसे चाहिए कि मदन मोहन जी की आराधना करें और फिर आगे बताते हैं, आगे चलिए फिर गोविंद देव जी की और फिर हैंड माइक नहीं है यहाँ पर, हैंड माइक नहीं है, जोर से बोलो। चैतन्य चरितामृत में आता है कि श्री प्रभुपाद जी बताते हैं जो कनिष्ठ भक्त होता है, बिगनर होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसे राधा मदन मोहन जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी शेल्टर देनी चाहिए और फिर जैसे थोड़ा एडवांस होता है फिर राधा गोविंद देव जी की। तो हम इस्कॉन में हैं, हम लोग इस चीज़ का किस प्रकार से पालन कर सकते हैं? संबंध अभिधेय प्रयोजन, हाँ, वेदों का जो है 3 विषय है, हम संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो सबसे पहले संबंध, हमें जो है संबंध प्राप्त करना होता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। फिर अभिधेय, अभिधेय का मतलब फिर हमें सेवा प्राप्त होती है भगवान की। और फिर प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब है कि प्रेम संबंध भगवान के साथ में। तो संबंध जो है, संबंध अर्चा विग्रह मदन मोहन जी माने जाते हैं कि वे संबंध अर्चा विग्रह हैं। तो मदन मोहन जी जो है उनका नाम मदन मोहन है, इसका मतलब मदन को मोहित करते हैं, कामदेव को मोहित करते हैं। जो कामदेव है वो स्त्री पुरुष में आकर्षण पैदा करके हमारी भक्ति में बाधा डालता है और हमारा भगवान के साथ जो संबंध स्थापित है वो संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। तो भगवान मदन मोहन जो है मदन को मोहित करते हैं, कामदेव को मोहित करते हैं, जिससे कि वो जो है फिर हमें मोहित नहीं कर पाता है ना, और हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मदन मोहन जी की जो है कृपा से हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा जरूरी नहीं कि मदन मोहन अर्चा विग्रह के पास ही आप जाएं, उनसे ही हैं, ऐसा भी है। लेकिन साथ साथ ये है कि आप जो है शिक्षाओं का पालन करते हैं, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो कृष्ण जो है मदन मोहन का भी कार्य करेंगे, ठीक है ना। और फिर गोविंद जी हैं वो सेवा प्रदान करेंगे, है ना। तो कृष्ण ही जो है गोविंद जी का भी कार्य करेंगे, आपको जो है सेवा भी प्रदान करेंगे, है ना। गुरु परंपरा के द्वारा आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपको सेवा देते हैं, तो वो जो है अभिधेय कहलाता है। और फिर प्रयोजन, गोपीनाथ जी प्रयोजन यानी वो प्रेम प्रदान करते हैं अपना, है ना। तो कृष्ण ही जो है गोपीनाथ के रूप में आपको अपना वो भी प्रेम या जो अंतरंग उनका संबंध है गोपियों के साथ वो भी प्रकट कर सकते हैं, है ना।
तो ऐसे 3 अर्चा विग्रह हैं जो अलग अलग उनको उनके नाम दिए गए हैं और उनके कार्य इस प्रकार से बताए गए हैं। लेकिन आप जो है नियमों का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, समर्पित रहते हैं, तो आपको जो है क्रम से ये सब जो लाभ हैं आपको मिलते हैं। ठीक है। संबंध के आचार्य, हाँ, संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी को कहा जाता है। तो संबंध आचार्य इसीलिए सनातन गोस्वामी को कहा जाता है क्योंकि उनके अर्चा विग्रह हैं वो संबंध देवता हैं, संबंध डीटी, संबंध आचार्य उनको कहा जाता है। और भी सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं से कुछ ऐसा मतलब है लाभ है कि हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य, उनके गोविंद अभिधेय आचार्य कहलाते हैं, है ना, कि हम जो है सेवा प्राप्त करते हैं। रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य हैं। लेकिन जहाँ तक शिक्षाएं की बात है, शिक्षाएं जो है शुरू से आखिर तक हमें रूप गोस्वामी की द्वारा ही प्राप्त हो रही हैं और वही प्रभुपाद के पुस्तकों के माध्यम से है और उनके शिष्यों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। और कोई? हाँ जी। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान ने मतलब ये मुस्लिम ने वृंदावन में कैसे अटैक कर पाए, मतलब भगवान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ऐसे पूछते हैं। कोई प्रश्न उठाए कि भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, मुसलमानों ने वृंदावन में आक्रमण किया, तो इसका क्या उत्तर है? ये प्रश्न तो होता है कि भगवान जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो इसका क्या उत्तर है? अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो वे जो है मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए नहीं प्रकट होते हैं, वे अपनी सुरक्षा का भार आपको देने के लिए प्रकट होते हैं कि आप उनकी सुरक्षा करो, आप उनकी सेवा करो, आप उनकी चिंता करो। जैसे बच्चा होता है तो उसकी सुरक्षा का भार जो है पूरा माता पिता के ऊपर होता है, तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अपनी सुरक्षा का भार जो है ये डालते हैं, अपने भक्तों के ऊपर डालते हैं, है ना। और इस तरह से भक्तों को जो है जो चिंता होती है, उनकी सुरक्षा की चिंता होती है, तो ये जो है भक्ति में उसको आगे बढ़ाती है ना। और ये आप चिंता नहीं करेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा की चिंता करेंगे, अपने शरीर की, अपनी इंद्रिय तृप्ति की, कैसे मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, तो वही सब चिंताएँ, हजारों चिंताएँ, है कि नहीं। इसी प्रकार से अब हाँ आपका नियम है 16 माला जप करना, तो इसकी रक्षा की चिंता आपको अगर होती है तो ये भी जो है आपको भक्ति में आगे बढ़ाती है कि मुझे 16 माला कैसे मेरी पूरी होगी। तो सवेरे सवेरे आप उठते हैं तो आपकी चिंता शुरू हो जाती है कि मुझे 16 माला कैसे करनी है, और कई और भी भार है आपके ऊपर, उनके साथ साथ एक भार ये कि भाई कैसे 16 माला करना है, तो वो जो है ये चिंता जो है आपको आगे बढ़ाती है। और जब भक्ति के भगवान के साथ अर्चा विग्रह के रूप में संबंध होते हैं तो अर्चा विग्रह फिर उनको ऐसे गाइड करते हैं कि इस तरह से मेरी सुरक्षा करो। और किसी भक्त को जो है वो विशेष आदर प्रदान करना चाहते हैं, यश प्रदान करना चाहते हैं। मान सिंह, राजा मान सिंह को सपना दिया कि मुझे मेरी सुरक्षा करो, मुझे ले जाओ। औरंगजेब ने फिर मंदिर तोड़वा दिया, ये अर्चा विग्रह जयपुर चले गए। तो ये सब भगवान की लीलाएं है ना। जैसे कृष्ण ने जब जन्म लिया मथुरा में तो वसुदेव देव के ऊपर चिंता डाल दी कि मेरी रक्षा करो। वसुदेव जो है भागे, आधी रात में भागे, अंधेरे में भागे, कैसे कृष्ण की रक्षा होगी, हैं। गोकुल में आए, छोड़ करके आ गए, किसी को नहीं बताए, हैं। बाद में भी कोई चर्चा नहीं करी कि कृष्ण को मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ। और कंस को जो है जो मिली थी वो कन्या मिली, वो कौन सी कन्या थी, किसकी कन्या थी, वसुदेव जी ने बता रहे, क्यों चिंता है कंस को पता ना चल जाए, हैं। तो कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं, इस प्रकार से भक्तों को चिंतित करते हैं कृष्ण, और वही चिंता। और माता यशोदा को चिंता रहती दिन रात कि कृष्ण ने भोजन नहीं किया अभी, कृष्ण ने क्यों नहीं खाया है, कृष्ण ने नहीं खाएगा तो दुर्बल हो जाएगा, हैं, गाल पे चक जाएंगे, माता यशोदा को चिंता होती है ना। तो ये सब चिंताएं जो है ये ही जीवन है, भक्त का यही जीवन है। और चिंता नहीं करोगे तो आपको जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता होगी, ठीक है ना। हाँ जी। शिव जी परम वैष्णव है, तो वो
जब दिया गया कि आप मायावाद का प्रचार करिए, कृष्ण माया है, तो उसी प्रकार से जैसे एथिस्टिक नेचर के जो है एनवियस है भगवान के प्रति, कृष्ण कहते मैं उनको ज्ञान नहीं देता हूँ, तो उनको उनके लिए टेस्ट है, तो उनको अपनी स्थिति में डेमंस की स्थिति में हाँ, जो नास्तिक लोग हैं उनको भगवान इस प्रकार से मोहित करते हैं कि मैं नहीं हूँ। अर्चा विग्रह जो को उन्होंने तोड़वा दिया, उन मुसलमानों ने तोड़ दिए, मंदिर ध्वस्त कर दिए हैं, तो वो कहते हैं हाँ अर्चा विग्रह में कहाँ है भगवान, मुसलमानों ने तो तोड़ दिया है ना। अर्चा विग्रह कहाँ भोग लगाते हैं, तुम तो भोग लगते ज्यों का त्यों रखा है, कहाँ भोग लगाया है ना। तो भगवान जो है उनको इस तरह से भी भ्रमित करते हैं क्योंकि वे अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं। कौन? हाँ। राधारमण मंदिर में राधारमण अपनी जगह में थे, तो घर पे प्रवेश ही नहीं कर पाए और अपने सेना के साथ बहुत ट्राई किया, एक ये था, तो राधारमण गया नहीं गई तो प्रवेश नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, कुछ नहीं नुकसान कर पाए। और दूसरा था कि आगरा से जो डिस्टेंस है वृंदावन पहुँचने का बहुत ही पास है, अगर पैदल भी चले गए तो कुछ दिनों में पहुँच जाए। तो उसमें बोल रहे थे कि लेकिन उनको कितना दिन लगा, शायद 21 दिन या कितना दिन लग गया आगरा से वृंदावन पहुँचने, और घुस ही नहीं पा रहे थे। तो वो इतना उनको इज्जत डाउन हो जाएगा, तो इतना सेना दल के साथ घुस ही नहीं पा रहे वृंदावन में प्रवेश, भगवान ने अलाउ किया। तुम्हारा भी जो भी हो, जयपुर को अगर भगवान ने सपना दिया तो वो जो है बहुत तेज़ी से आए, और औरंगजेब को पता नहीं था कि वो जयपुर में समाचार पहुंच गया है, तो उसने अपनी सेना का जो है अपना मतलब अपनी सेना और बढ़ाता रहा, अपनी तैयारी करता रहा कि वृंदावन में आएगा, जितने मंदिर सब तोड़ना है। उसका तो फिर यह था भाई सभी मंदिरों को तोड़ना है, तो और ज़्यादा शक्ति, सेना की शक्ति जुटा रहा था, वो अपना कर रहा था। जो भी हो, लेकिन भगवान जो है अपनी रक्षा स्वयं ना करके भक्तों के ऊपर अपनी रक्षा का भार डालते हैं। ठीक है। शिला रूप गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, शिला गौरीदास पंडित तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री गौर निताई की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। हरि बोल।